गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का पैकिंग फ्रैक्शन आया था 52.6% और जो वॉइड आई थी वो आई थी 47.4%। और हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी और एफसीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले बीसीसी के बारे में। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में आप जानते हैं कि एटम्स आर एट ऑल कॉर्नर्स प्लस एट बॉडी सेंटर, मतलब एटम कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे और बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे और बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये इस फिगर में दिख रहा है कि कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट हैं और एक एटम प्रेजेंट है इस सेंटर में, एक एटम प्रेजेंट है इस सेंटर में। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये बीसीसी बन रहा है। ये स्ट्रक्चर मान लीजिए कैसे बनता है, अगर ये चार एटम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस कॉर्नर्स के एटम को, तो ये सेंटर का एटम ये बीच वाला रिप्रेजेंट करेगा। अब ऊपर के ये चार एटम के लिए अगर हम ये चार एटम बनाएं और इनको उठा करके इस फिगर के ऊपर रख दिया जाए तो हमारा ये स्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो जाएगा। नीचे चार एटम, एक एटम उनके बीच में और एक चार एटम बाकी उनके ऊपर। ठीक, तो इनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ए बी और ए जो ऊपर वाला पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है उसके लिए, मतलब ए बी टाइप का रिप्रेजेंटेशन इनका बनेगा, ए बी टाइप का रिप्रेजेंटेशन बनेगा। ठीक, अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए देखा जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आप ही जानते हैं इस सेंटर में प्रेजेंट एटम के लिए 1 2 3 4 ये चार एटम इसको टच कर रहे हैं। देखिए टच कर रहे हैं, ये एटम आपस में टच नहीं करते लेकिन सेंटर में प्रेजेंट एटम को टच कर रहे हैं। अब जब आप इन चार एटम को उठा के इनके ऊपर रखेंगे तो उनको भी ये टच करेगा, ये सेंटर में प्रेजेंट एटम उनको भी टच करेगा, मतलब चार इन एटम को और चार इन एटम को वो टच कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जा रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 8। कितना हो जा रहा है, 8। अब आइए देखते हैं इस कॉर्नर में प्रेजेंट एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल के आता है। आप जानते हैं कि इस कॉर्नर को ये एटम रिप्रेजेंट कर रहा है और ये केवल टच कर रहा है सेंटर वाले एटम को, ना कि अपने बगल वाले कॉर्नर्स के एटम को। आप ये जानते हैं कि ये कॉर्नर में प्रेजेंट एटम 8 डिफरेंट क्यूब्स में इसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तभी इस क्यूब में इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 आता है। और ये एटम केवल सेंटर वाले एटम को टच करता है, तो जब 8 क्यूब में इसका कंट्रीब्यूशन होगा तो 8 क्यूब के 8 सेंटर होंगे और 8 को ये टच करेगा। तो जब 8 को ये टच करेगा, 8 डिफरेंट एटम को टच कर रहा है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 8। क्या हो जाएगा, 8। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस स्ट्रक्चर क्या होता है, 8। इस यूनिट सेल में जो फिगर आउट होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनेगा, 8। अब देखिए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, इसमें आपने पहले ही क्लास में पढ़ रखा है कि बीसीसी में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 2 होता है, एक कॉर्नर्स की वजह से और एक सेंटर की वजह से, दोनों मिलाकर के पूरे मिलाकर के केवल 2 एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर के बारे में डिस्कस किया जाए तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था कि बीसीसी में ए इक्वल्स टू 4/3 आर इसका रिलेशन निकल के आता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन देखेंगे, हम लोग के पास फार्मूला आता है Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई V यूनिट सेल, V इज अ वॉल्यूम। यहां पर सभी जब वैल्यू रखी जाएगी तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4/√3 आर क्यूब। ए वॉल्यूम आप जानते हैं ए क्यूब होगा, क्यूब का वॉल्यूम साइड क्यूब निकल के आता है, साइड हमारा ए है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब, और ए इक्वल टू 4/√3 आर है, तो हम लोग ए की जगह 4/√3 आर रख सकते हैं। हमारे पास जब पूरा कैलकुलेशन हम करके देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी √3/8
पाई, √3/8 पाई। पाई में भी आप वैल्यू याद करिएगा, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वैल्यू डायरेक्टली पूछी जा सकती है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.68 और जो परसेंटेज में पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आएगा वो आएगा 68%। कितना निकल के आएगा? 68%। और वॉइड निकल के आता है 32%। वॉइड कितना निकल के आएगा? 32%। ओके, आइए फिर देखते हैं अब हम अपने FCC के लिए कि FCC में क्या पैकिंग फ्रैक्शन होगी, कैसे क्या निकल के आएगा। FCC में आप जानते हैं कि एटम्स आर एट ऑल कॉर्नर्स प्लस एट ऑल फेस सेंटर्स, मतलब एटम कॉर्नर में तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन क्यूब के फेस के सेंटर में भी एटम प्रेजेंट होते हैं। इसमें देखिए, जैसे अगर इस क्यूब को हम लोग एक रूम को मान लें तो रूम के 8 कॉर्नर हैं और उस रूम में 8 कॉर्नर के साथ 8 फेसेस 6 फेसेस 6 दीवार होती है, 6 वॉल्स भी होती हैं। उन वॉल्स में अगर उनके सेंटर में एटम रख दिया जाए तो वो वॉल कंट्रीब्यूट होती हैं 2 डिफरेंट रूम्स में, मतलब 50% केवल एटम का कंट्रीब्यूशन उस रूम में होता है, जिसकी वजह से इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने आते हैं? वॉल में प्रेजेंट एटम की वजह से 3 और कॉर्नर में प्रेजेंट एटम की वजह से केवल 1। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इस स्ट्रक्चर में बनता है 4। कितने बनेंगे? 4। 3 फेस सेंटर की वजह से और 1 कॉर्नर की वजह से, ठीक। और इसमें अगर देखें रिलेशन बिटवीन A एंड R, एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम, तो वो आता है A = 2√2R, जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा निकल के कैसे आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 12। क्या होगा? 12। तो इसके लिए इस फिगर को आप देखिए, इस फिगर में आप जब देखेंगे तो ये सीलिंग का हम लोग स्ट्रक्चर मान लेते हैं कि ये अपर मोस्ट स्ट्रक्चर फेस है और अपर मोस्ट फेस का ये फेस सेंटर है। इस फेस सेंटर में ये एटम्स प्रेजेंट है। ये एटम आपका जो टच कर रहा है वो कॉर्नर में प्रेजेंट एटम को टच कर रहा है, कॉर्नर के 4 एटम को टच कर रहा है, प्लस ये 4 एटम ये जो डिफरेंट फेसेस हैं जो इस फेस में हैं, देखिए 1 2 3 4, ठीक, ये फेस में प्रेजेंट एटम को भी ये टच करता है। अब अगर रूम के रिप्रेजेंटेशन लेकर किया जाए तो सीलिंग का ये सेंटर हो जाएगा, सीलिंग के फेस का सेंटर हो जाएगा और सीलिंग के ही ये कॉर्नर हो जाएंगे और ये 4 ये और ये सामने वाला फेस और ये बैक वाला फेस आपके 4 वॉल्स हो जाएंगी। उन वॉल्स के सेंटर में प्रेजेंट एटम को ये वाले एटम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके सीलिंग के सेंटर में प्रेजेंट एटम आपके दीवार या वॉल के सेंटर में प्रेजेंट एटम को टच करेगा। तो 4 वॉल्स होती हैं, 4 एटम्स उनमें प्रेजेंट होगा, उनको 4 को ये टच करेगा। और आप जानते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर अपने को रिपीट करता रहता है, तो उस कमरे के ऊपर भी एक कमरा बना सकता है जिसकी 4 दीवारें होंगी और उन दीवार के एटम्स को भी ये टच करेगा। तो इस तरह हमारे पास इसका कितने टचिंग एटम हो जाएंगे? ये 4 प्लस कॉर्नर के 4 प्लस ऊपर वाले क्यूब के 4 एटम, तो टोटल कितने एटम टच करेगा? ये 12। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 12। ओके, क्या हो जाएगा? 12। और इसका जब पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग देखेंगे तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा Z × 4/3 πr³ डिवाइड बाय V। और इसमें जब हम लोग वैल्यू रखेंगे, V हमारा जानते हैं वॉल्यूम है और वॉल्यूम क्यूब एक स्ट्रक्चर है तो A क्यूब होगा। A की वैल्यू हम लोगों ने देख रखी है 2√2R होता है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे A की वैल्यू 2√2R और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है π/3√2 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.74 और 0.74 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके तो 74%। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया? 74%। और वॉइड निकल के आती है 26%। वॉइड कितनी आई? 26%। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ABC टाइप का, ABC टाइप का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला एटम A मान लेते हैं, फिर इसमें ये स्ट्रक्चर बनते हुए ये 3 टच करते हुए हैं,
ये 3 टच करते हुए, ये देखिए ये 3 टच करते हुए हैं, ये 3 टच, और ये वाले एटम्स को भी ये रिप्रेजेंट करवा सकता है, इस वाले एटम्स को ये रिप्रेजेंट करवा सकता है। और ये ए टाइप का, ये आपका बी टाइप का, और यहां पर आपका सी टाइप का बनेगा, यहां पर आपका क्या बनेगा, सी टाइप का। और फिर ये कॉर्नर को देखा जाए तो ये ए टाइप का बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए टाइप का बन जाएगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या बन जाता है, ए बी सी टाइप का। ओके, थैंक यू।